अमनप्रीत जी चंडीगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमारे जीवन में कोई भी बीमारी लंबे समय से चल रही हो तो परिवार के लोग और सब जानकार लोग बोलते हैं कि योग साधन, कसरत और कोई भी देसी औषधि लेने से अपने रोग को निजात पालो। क्या ये रोग हमारे प्रारब्ध हमें भोगने पड़ेगा? हम कुछ भी करके या क्या अपना प्रारब्ध से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो प्रारब्ध भोग भोगना होता है, किसी का भी हो। तो नाम जपते हुए हमें प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य मिलती है, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, या आपने जो हमें रोग दिया है इसके भोगने की हमें सामर्थ्य दे दो। तो वही सामर्थ्य दे देंगे तो हंसते हंसते भोग लिया जाएगा, नहीं फिर रोते रोते भोगना पड़ेगा। चिंता, शोक, क्लेश, खूब नाम जप करो, उनका बल रखो, उसका चिंतन ही नहीं। राधा राधा राधा, जो कष्ट है उसे भगवान की कृपा प्रसाद मानकर सह लेते हैं। राधा 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 राधा, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। किसका प्रश्न था? प्रारब्ध भोगना। महाराज जी, ऐसा भी शास्त्रों में और इतिहास में ऐसा आता है कि गुरुजनों की, संतों की और इष्ट कृपा से प्रारब्ध नहीं, देखो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस शरीर की नष्ट होने की एक तिथि है और काल उसकी व्यवस्था करता है। काल कि भाई तुम्हें कैंसर से मरना है, तुम्हें दिल की बीमारी से मरना है, तुम्हें इससे मरना है, मतलब अलग अलग व्यवस्था है। कभी काल गड़ासा लेके किसी को नहीं काटता, उसकी व्यवस्था है। तुम्हें एक्सीडेंट से मरना है, तुम चलते चलते मरोगे, तुम खाते खाते मरोगे, तुम बोलते बोलते मरोगे, सबके लिए वो व्यवस्था की है। वो व्यवस्था है। शरीर को जर्जर कर दिया रोग से, मृत्यु ने आके प्रहार किया कोई न कोई बहाने से और शरीर को छोड़ा। तो जब पता है वो तिथि पक्की है, जिस तिथि को मरना है वो तिथि पक्की है, जब पता है कि जो हमारे कर्म है वो हमको भोगने पड़ेंगे, फिर हमें परेशानी क्या है? हंस के भोगो, क्यों रो के भोगो। राधा 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 राधा, जैसी आपकी मर्जी प्रभु वैसे। बड़ा आनंद मिलता है प्रभु का। तेरा किया मीठा लागे, भगवान का किया हुआ बहुत मीठा लगता है। भगवान से चित्त जोड़ लो तो आनंदित हो जाओगे। इस भजन का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता कि रोग नष्ट हो जाए, तो शरीर तो नष्ट ही होना है। भजन लेके चलते हैं भगवान के पास, ऐसी जगह थोड़ी खर्चा कर देते हैं जो बेमतलब जाए। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहे रे जीव निशंक। राय घटे न तिल बढ़े, इसलिए आनंदित रहो जी। पंकज जी, श्री राम। महाराज जी श्री राधे। महाराज जी, अगर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे हैं ये गुणमयी माया है, इस माया से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों का आश्रय ले लो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो और भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, स्वयं पढ़ो। जैसे श्रीमद् भागवत खरीद लो, 2 अध्याय 3 अध्याय स्वयं पढ़ो, और जहाँ कथा होती हो वहाँ जाके मस्तक रख के प्रणाम करके दैन्य भाव से बैठो, कथा सुनो। भगवान की कथा बहुत जल्दी हमारा कल्याण कर देती है। भगवान की कथा और नाम जप से हृदय पवित्र हो जाएगा, पवित्र हृदय में भगवान की कृपा हो जाएगी। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ मन निर्मल हुआ भगवत साक्षात्कार हुआ, आवागमन से मुक्त हो गए। नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, अब जो बचा हुआ जीवन है वो आपके चरणों में, आपके चिंतन में, आपके नाम जप में, मंगल कार्यों में व्यतीत हुए। नाथ हमसे पाप न हो, अब हम एक क्षण के लिए भी भजन न छोड़ें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। दिव्यांशु जी। पूज्य बड़े महाराज जी की जय हो। महाराज महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ। जब भी विद्यार्थी उदंडता करते हैं और मैं उन्हें डांटता हूँ या दंड देकर सुधारने की कोशिश करता हूँ, तब बच्चे जोर जोर से श्री हरिवंश राधा राधा जपने लगते हैं और अच्छा ये तो बहुत अच्छी। किसका है? अब मारो बोलते हैं। और इस स्थिति में मैं क्या करूं? वाणी जी कहती हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे प्राण ताप बलिहारी। ये तो बहुत बढ़िया भाई उपाय मिला। कोई मारने लगे राधा 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 श्री हरिवंश, तो अगर वो वैष्णव है तो मारेगा काहे को, चाहे माँ हो चाहे भाई हो। महाराज जी जैसे कि अब सुनते हैं नहीं,
और हम जैसे कहें कि तो वो कल श्री हरिवंश, अब मारो श्री हरिवंश। अब महाराज जी मैं करूं क्या? नहीं मारना चाहिए, दुलार वो करना बोले चाहिए। अगर अब मारोगे तो गुरुदेव अपराध लग जाएगा। अब ये श्री हरिवंश सुधारेंगे, नहीं राधा नाम सुधारेगा। जो हरिवंश का आश्रय लिए हैं बच्चे, राधा नाम का आश्रय लिए हैं, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भय से ही सहे। अवहेलना, आदर, भय, श्रद्धा, अश्रद्धा नाम ये नहीं देखता। नाम उच्चारण मात्र से परम पवित्र कर देता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस